हेलो स्टूडेंट्स। फिजिक्स में नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिक डाइपोल एंड अर्थ मैग्नेटिज्म। तो ये इंट्रोडक्शन तो आपने पढ़ लेनी है। मैग्नेट का सबसे पहले पता लगाया था थेल्स नाम के साइंटिस्ट ने। तो ये सिंपल इंट्रोडक्शन है, ये पढ़ लेनी है। ये हिस्ट्री है इसमें मैग्नेट की। आगे है आर्टिफिशियल बार मैग्नेट। बार मैग्नेट आपने देखी हुई है, देखो ये है इस टाइप की बार मैग्नेट, लैब में आपने देखी हुई है। तो इसमें एक तरफ होता है नॉर्थ पोल, एक तरफ होता है साउथ पोल, उस पर लिखा हुआ भी होता है। तो मैग्नेटिक पोल क्या होता है ये भी आपने पढ़ लेना एक बार, थोड़ा सिंपल है। मैग्नेटिक पोल क्या होता है? द प्रेफर्ड रीजन्स ऑफ अट्रैक्शन नियर द टू एंड्स ऑफ मैग्नेट। जो मैग्नेट होती है उसके एंड्स के नज़दीक क्षेत्र होते हैं। रीजन का मतलब क्षेत्र। प्रेफर्ड रीजन्स ऑफ अट्रैक्शन नियर टू एंड्स, तो उनको मैग्नेटिक पोल का, जैसे ये है एक पोल, ये है एक ये है। पोल्स पे मैग्नेट की स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है, यहाँ सबसे ज़्यादा होती है, यहाँ भी बीच में मिनिमम होती है, बिल्कुल बीच में बिल्कुल जीरो भी होती है। यहाँ मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, जैसे जैसे सेंटर में आते हैं स्ट्रेंथ घटती जाती है, बीच में जीरो हो जाती है। तो ये इसका ये देखो मैग्नेट की प्रॉपर्टी सिंपल है, आपको आती है पहले। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, तो ये तो सबको ही पता है कि जो मैग्नेट है वो आयरन को अट्रैक्ट करती है, या दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जैसे आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकेल, इनको अट्रैक्ट करती है, सबको पता है। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी देखो क्या होती है। ए मैग्नेट व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली अलाइंस इटसेल्फ अप्रोक्सीमेटली अलोंग ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ लाइन। किसी मैग्नेट को अगर फ्रीली सस्पेंड करेंगे, सस्पेंड का मतलब लटकाना, लटकाएंगे तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ में ही रुकेगी, नॉर्थ साउथ में ही वो हमेशा ऐसे रुकेगी। ये मतलब है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट लाइक पोल्स रिपेल, ये भी आपको आता है पहले। अनलाइक पोल्स यानी अलग अलग पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर पोल्स रिपेल करते हैं। जैसे नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे। आगे, मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट इन पेयर्स। मैग्नेटिक पोल्स हमेशा पेयर्स में होते हैं, नॉर्थ भी होगा साउथ भी होगा, अकेला नॉर्थ नहीं मिलेगा। जैसे मैग्नेट को बीच में से काट दिया, ये मैग्नेट है जैसे इसको काट दिया, तो ऐसे नहीं है कि नॉर्थ पोल ये इधर हो गया साउथ इधर हो गया, ऐसे नहीं होगा। दो जो टुकड़े किए हैं वो दोनों टुकड़े अलग अलग मैग्नेट बन जाएंगे। ये टुकड़ा अलग मैग्नेट, ये अलग, इसमें नॉर्थ साउथ दोनों आएंगे, इसमें नॉर्थ साउथ दोनों आएंगे। अकेला नॉर्थ पोल कभी नहीं हो सकता, अकेला साउथ पोल कभी नहीं हो सकता, ये हमेशा पेयर्स में आते हैं। ये मतलब है इसका, मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट इन पेयर्स। आगे, इंडक्टिव प्रॉपर्टी। इंड्यूस का मतलब होता है कोई चीज़ है उसके नज़दीक अगर दूसरी चीज़ को लाएं तो दूसरी चीज़ में पहली चीज़ के गुण आ जाएं, उसको इंड्यूस कहते हैं, इंडक्शन। तो इंडक्टिव प्रॉपर्टी, व्हेन ए पीस ऑफ सब्सटेंस सच एज सॉफ्ट आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकेल एक्सेट्रा इज प्लेस्ड नियर बार मैग्नेट, इट एक्वायर्स मैग्नेटिज्म। तो जब किसी मैग्नेट के नज़दीक आयरन को ले आए तो आयरन भी मैग्नेट बन जाता है। आयरन को मैग्नेट से टच कर दें तो उस आयरन से दूसरे आयरन को टच करेंगे तो वो अट्रैक्ट करेगा, कभी भी आप ऐसा देख सकते हैं। रिपल्शन इज शोरेस्ट टेस्ट। रिपल्शन से पता चलेगा कि ये आयरन है या मैग्नेट है। कोई मैग्नेट है उसके नज़दीक
दूसरी चीज़ को लेकर आओ और उसके दोनों सिरों को मैग्नेट के नज़दीक लाओ, तो अगर एक सिरा उसको रिपेल करे तो इसका मतलब वो मैग्नेट है। अगर दोनों सिरों से वो अट्रैक्ट करे तो इसका मतलब वो दूसरी चीज़ जो लाए वो आयरन है। क्योंकि लोहा तो दोनों साइड से अट्रैक्ट ही करेगा, लोहे को तो जो मैग्नेट है लोहे को तो दोनों साइड से अट्रैक्ट करेगी, लेकिन मैग्नेट दूसरी मैग्नेट को एक साइड से अट्रैक्ट करेगी, एक साइड से रिपेल करेगी। तो अगर ऐसा करे, रिपेल करे, तो इसका मतलब वो मैग्नेट है। दोनों साइड से अट्रैक्ट करे तो इसका मतलब वो आयरन है। तो ये सोरेस्ट टेस्ट यही है। तो ये तो थी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। फर्स्ट यूनिट में कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आया था, वैसा ही मैग्नेटिज्म में है। तो मान लो कोई बार मैग्नेट है, इसने यहाँ बनाया है डायग्राम इसका, एक नॉर्थ पोल हो गया और एक साउथ पोल हो गया। इसका तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ M1 मान लो, इसकी पोल स्ट्रेंथ M2 मान लो। तो दो पोल्स हो गए नॉर्थ और साउथ, इनके बीच की डिस्टेंस R मान लो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी ऐसे ही था, वहाँ पे चार्जेज थे, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, ऐसे ये दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं वहाँ। तो ऐसे ही कूलम्स लॉ मैग्नेटिज्म में भी है। दो पोल्स हो गए नॉर्थ साउथ, दोनों के बीच की डिस्टेंस R हो गई, इसकी पोल स्ट्रेंथ M1, इसकी पोल स्ट्रेंथ M2 हो गई। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है कि दोनों पोल्स के बीच में फोर्स लगेगा, तो वो फोर्स होगा इन पोल स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। M1 M2 इनकी पोल स्ट्रेंथ है जो, उसका प्रोडक्ट यानी गुणा, उनकी गुणा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी बात, बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। स्क्वायर के बीच की डिस्टेंस है R, तो R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली का मतलब उल्टा, 1/R²। F इज प्रोपोर्शनल टू 1/R²। ये सेकंड इक्वेशन। अब दोनों को कंबाइन करेंगे तो F इज प्रोपोर्शनल टू M1 M2/R²। कूलम्स लॉ फर्स्ट यूनिट में करवाया था आपको, वही है, बिल्कुल वैसा ही है। अब प्रोपोर्शनल को हटा के उसकी जगह कांस्टेंट लगाते हैं और बराबर लगाते हैं। F इज इक्वल टू K, कांस्टेंट लग गया K, M1 M2/R²। तो K की वैल्यू यहाँ पे है μ0/4π, ये तो पहले भी आ चुकी है। K की वैल्यू 10⁻⁻⁷ वेबर पर एम्पियर पर मीटर, ये पिछली वीडियो में भी आई थी। तो F हो जाएगा, K की जगह तो 10⁻⁷ आ गया, तो ये μ0/4π। μ0 क्या होता है? एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये दो भाई हैं, एक तो है एप्सिलॉन नोट और एक है μ0। एप्सिलॉन नोट तो आया था फर्स्ट यूनिट में, इसका नाम तो है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और μ0 का नाम है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी तो ये फर्स्ट यूनिट में आता है, थर्ड यूनिट में आता है। तो ये K की वैल्यू आ गई 10⁻⁷। यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ ये निकालनी है। तो इस फॉर्मूले में देखो, डिस्टेंस तो 1 मीटर मान लें, फोर्स मान लें 10⁻⁷ न्यूटन। तो सारी की सारी यहाँ पे रखेंगे वैल्यूज़, तो 10⁻⁷ से कट जाएगा, तो m² = 1 आ गया।
तो m आ गया 1 का अंडर रूट, 1 का रूट 1 ही होता है, एम्पियर मीटर। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पोल इज सेट टू 1 एम्पियर मीटर इफ इट रिपेल्स an equal and similar pole with force of 10 power minus 7 Newton when placed in vacuum or air at a distance of 1 meter from it। तो इसका मतलब समझो बेटा, देखो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पोल, कोई भी मैग्नेट का पोल है उसकी स्ट्रेंथ को 1 एम्पियर मीटर तब कहेंगे यदि वो इक्वल और सिमिलर पोल को, सिमिलर का मतलब नॉर्थ है तो दूसरा भी नॉर्थ है, एक साउथ है दूसरा भी साउथ, सिमिलर तो हो गया। इक्वल का मतलब दोनों की स्ट्रेंथ सेम है, स्ट्रेंथ सेम है दोनों की, तो वो इक्वल हो गया। तो वो उसको रिपेल करेगा 10 पावर माइनस 7 न्यूटन, इतने फोर्स से रिपेल करे, और उनके बीच में वैक्यूम हो या एयर हो, और 1 मीटर की डिस्टेंस हो दोनों के बीच में, तो उस स्ट्रेंथ को कहेंगे 1 एम्पियर मीटर। ये इसकी डेफिनेशन बन गई। ये इसका न्यूमेरिकल भी छोटा सा ये भी करना है। तो आगे देखो मैग्नेटिक डाइपोल, चलिए आपको कल को करवा देंगे, आज ये ही करना है। तो अभी इस वीडियो में इतना रहेगा। ओके, थैंक्स।